Hi, welcome to Prep Elevate. Students, CAT is almost 70 days away. तो अभी आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक प्रिपरेशन का आइडिया होना चाहिए नेक्स्ट 70 डेज को कैसे यूटिलाइज करना। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यही समझें कि आप अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करें इस 70 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करके। और आज के वीडियो में हम लोग क्वांट का स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग DILR का भी इसी तरह से स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते आइए आज के वीडियो को। तो देखिए, स्टडी प्लान को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि अभी आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में। ठीक है, कैटेगरी ए में वो लोग हैं जिनका प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो पिछले 8-10 महीने से लगे हुए और उनका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुका है। और पार्ट बी में वैसे स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो या तो अभी 1-2 महीने पहले स्टार्ट किया है या फिर पहले से स्टार्ट किया था बट किसी वजह से उनका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो लोग पार्ट कैटेगरी बी में है। ठीक है, तो पहले कैटेगरी ए के बारे में बात करेंगे, फिर बी के बारे में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगे कि नहीं, आप तो 10 महीने से लगे हो तो शायद आप यहाँ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन 90% स्टूडेंट अभी भी कैटेगरी बी में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो कैसे, हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग 2-3 मेन पॉइंट पे बात करेंगे। पहले तो कितना आपको पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, और कौन से सोर्सेस से पढ़ना और कौन से सोर्सेस को आपको इग्नोर करना। ठीक है, तो सबसे पहले कैट, आपको तो पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। सी फॉर कॉन्सेप्ट, ए फॉर एप्लीकेशन एंड टी फॉर टेस्टिंग। तो जनरली हम लोग कैट का जो फुल फॉर्म जानते हैं वो कॉमन एडमिशन टेस्ट। लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये फुल फॉर्म आपको जानना होगा। वो चाहे आप कैट का प्रिपरेशन करो या फिर कोई भी अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब तैयारी कर रहे हो। तो सी फॉर कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, देन एप्लीकेशन, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपने अप्लाई किया, एंड नेक्स्ट जो टेस्टिंग। तो अगर आपने अच्छे से टेस्ट नहीं दिया, डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको स्कोर लाने में दिक्कत आएगा। तो मैं बात कर रहा था पहले कैटेगरी ए में जो स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो गया, तो हम मान के चलते हैं उनका ये पार्ट तो क्लियर है। जो 8-10 महीने से लगे जिनका प्रिपरेशन हो गया, उनका कॉन्सेप्ट पार्ट तो क्लियर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पार्ट उनका क्लियर है और एप्लीकेशन पार्ट पे उसने काफी काम किया हुआ है। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन पार्ट पे अभी बहुत सारा काम और करना। मतलब अभी क्या करना वैसे स्टूडेंट को जिनका प्रिपरेशन लगभग हो चुका है। तो अभी जो 70 डेज है, उस 70 डेज को दो पार्ट में आप चाहे तो डिवाइड कर ले, 40 और 30। आप ये डिवाइड अपने हिसाब से 30-40 में भी कर सकते हो। देखो एक चीज बता रहे हैं, जो स्टडी प्लान आपको कोई फैकल्टी या कोई ट्रेनर आपको बताता है, जो किसी भी चैनल पे कोचिंग में बता रहा है, वो आपके लिए 100% नहीं होता। कभी भी आपको उसमें एक आइडिया मिलता है, उसको अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो इसको आप 40 और 30 डेज में डिवाइड कर लो। फर्स्ट 40 डेज आपको क्या करना है, दो काम करना आपको। पहला तो क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना। आप अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन उठा लो, उसको सॉल्व करो। आप ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन उठा लो, उसको सॉल्व करो। आपको 10, 12, 15 जो भी आपको लगता है, पहले तो क्वालिटी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। आपको क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना, प्लस आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देना। जैसे आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करें, सुबह 10 तो सॉल्व कर लिया अर्थमेटिक के क्वेश्चन, तो आप एक काम करो, शाम को 10 क्वेश्चन का टेस्ट बना लो। या तो आप वो टेस्ट किसी भी, कोई भी मॉक टेस्ट आपका हो सकता है, या फिर पास्ट कैट का कहीं उठा सकते हो। तो आपको टेस्ट देना और वो टॉपिक वाइज देना। ठीक है, और वीक में 2 दिन आप ऐसा रख लो कि आप सेक्शनल टेस्ट दो पूरा। 2 डेज आप इन अ वीक आप सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट का मतलब उसके अंदर आपका पूरा जो क्वांट का जो 22 क्वेश्चंस होता है वो पूरा एक साथ आ जाएगा। ये आपको वीक में 2 बार सेक्शनल टेस्ट देना और इसको एनालाइज भी करना, और आपको देखना है कि आपका मार्क्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है बहुत अच्छी बात है। कंसिस्टेंटली डिक्रीज तो नहीं होगा, हो सकता है फ्लक्चुएट करे। अगर फ्लक्चुएट करता तो आपको देखना है कि यहाँ पे कौन से जब आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो
तो आपको कौन से पार्ट में दिक्कत आ रहा है? जैसे अर्थमेटिक का क्वेश्चन आप बना रहे हो, आपको लग रहा है टाइम एंड डिस्टेंस में फंस जा रहे हैं, या टाइम एंड डिस्टेंस से किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में फंस जा रहे हैं, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बना लो। अभी आपका 70 डेज है, वो काफी है। अगर आप ये अगर कैटेगरी ए में है तो 70 डेज बहुत अच्छा है, और 70 डेज में आप अपने स्कोर को 15 to 16 क्वेश्चन तक लेके जा सकते हैं। अगर अभी आप 8 से 9 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो 15-16 तक उसको लेके जा सकते हो आराम से। अच्छा, ये फर्स्ट 40 डेज तक मैंने बताया कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना, इसके अलावा क्वालिटी क्वेश्चन डेली सॉल्व करना। और नेक्स्ट का जो 30 डेज होगा उसमें आपको सिर्फ सेक्शनल टेस्ट देना, इसमें आपको सिर्फ सेक्शनल टेस्ट देना, इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और नहीं देना, आपको सिर्फ सेक्शनल टेस्ट देना। और इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट के साथ इसका एनालिसिस टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनालिसिस जो होता है वो टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सेक्शनल टेस्ट देना। ये नेक्स्ट का जो लास्ट का जो 30 डेज होगा उसके लिए बता रहा हूं, आपको सेक्शनल टेस्ट देना, एक आपको सेक्शनल टेस्ट डेली देना, प्लस उसका एनालिसिस करना है। ये सेक्शनल टेस्ट आपका 40 मिनट का होगा, ये 40 मिनट का स्लॉट होता है, और एनालिसिस करने में आपको 1 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक का समय लग सकता है, या तो 1 घंटा या 1 आवर 30 मिनट तक का आपको समय इसमें लग सकता है। ये काम आपको डेली करना। देखिए, बैकग्राउंड में आपका फुल लेंथ टेस्ट चलता रहेगा, जो कैट का आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे वो तो आपका बैकग्राउंड में चलता रहेगा। ये सिर्फ मैं क्वांट का बता रहा हूँ। क्वांट में आपको जब लास्ट का 30 डेज होगा आपको सेक्शनल टेस्ट देना प्लस एनालिसिस उसका करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी बी में आते हैं, कैटेगरी ए वाला जो स्टूडेंट्स कैटेगरी ए में, उनको ज्यादा परेशान नहीं होना। कैटेगरी ए में मतलब आपका 8 से 9 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अभी ये काम आप करोगे, आप 1 महीने के बाद देखोगे आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। और कैट के 10-15 डेज पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्कोर है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप 8 से 9 अटेम्प्ट कर रहे थे, वो 12 to 15 तक पहुंच जाएगा। और 12 to 15 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करें मतलब ये बहुत ज्यादा है, मतलब एक अच्छा, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है। अब जो लोग कैटेगरी बी में, जहां पे बोल रहा हूं कि 90% स्टूडेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है फिलहाल, चाहे कोई भी जेन्युइन रीजन से भी हो सकता है, कि हो सकता है आपने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दिया था टाइम पे, बट किसी वजह से आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए, स्कूल का एग्जाम, कॉलेज का एग्जाम आ गया, या फिर कुछ काम पड़ गया, या फिर हो सकता है आपने स्टार्ट ही अभी किया, कैट का एप्लीकेशन आने के बाद भी कुछ लोग स्टार्ट करते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स भी अभी 7 से 8 क्वेश्चन तो क्वांट में आराम से कर सकते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आप, हो सकता है इस पर 1-2 और बढ़ाकर 9 तक भी आप लेके जा सकते, इतना क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आप अभी स्टार्ट भी कर रहे हो तो। लेकिन इसके लिए स्ट्रैटेजी आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन आते हैं 22, कैट में जो क्वांट के क्वेश्चन आते हैं टोटल 22 क्वेश्चन होते हैं। उसको अगर हम डिवाइड करें तो अर्थमेटिक का क्वेश्चन होता है, अगर हम करंटली लास्ट ईयर के स्लॉट की बात करें तो 9 क्वेश्चन आए थे, अर्थमेटिक पार्ट से 9 क्वेश्चन आए थे। तीनों स्लॉट की बात कर रहा हूं, 9, 8, 9 ऐसा था। एवरेज देख रही है 40% बनता है। इसके बाद अलजेब्रा से 7 क्वेश्चन आप रख लो अप्रॉक्स, थोड़ा इधर उधर 6 हो सकता, 8 भी हो सकता, 7 क्वेश्चन अलजेब्रा से। इसके अलावा 3 और टॉपिक होता है यहाँ पे, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर्स, ये 3 टॉपिक भी इसके अलावा, ठीक है। तो ये 9-7 कितना हो गया, 16 क्वेश्चन हो गया। बाकी 6 क्वेश्चन या ये 3 सेक्शन है, ये हो सकता है 16 के जगह पे 15 हो जाए, 14 हो जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दोनों मिलाकर 10 हो जाएगा और यहाँ से 12 क्वेश्चन, ऐसा चांसेस तो फिलहाल नहीं है। ये हो सकता है 6 से बढ़ के 7 या 8 हो जाए, 6 to हो सकता है इंक्रीज करके 8, 9, 8 मैक्सिमम, उससे ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ये 3 सेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो। आप देखो ये 2 सेक्शन को अगर आप अच्छे से फोकस करोगे, 9 + 7 16 क्वेश्चन आए। 16 क्वेश्चन मतलब 20 का अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये 70% बनता है। तो अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपका प्रिपरेशन किसी वजह से रुका है, तो सिंपल सा लॉजिक आप इस पे सिर्फ फोकस करो, अर्थमेटिक पे और अलजेब्रा पे। इस सेक्शन को मैं इग्नोर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका कुछ वीडियोस या कुछ जो पास्ट कैट के जो 2021, 22, 23 के वीडियो सिर्फ देख लेना, ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स और नंबर्स के। लेकिन बाकी पूरा फोकस आपको अर्थमेटिक और अलजेब्रा पे करना।
और स्पेशली अर्थमेटिक पे इसको आप पूरा खत्म कर दो। अर्थमेटिक देखिए, अर्थमेटिक में 9 क्वेश्चन है, अगर वो कम भी हुआ तो 8 7, उससे कम नहीं होगा। और अगर आप 7 8 क्वेश्चन भी अगर आता है, अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप 4 या 5 तो बनाओगे ना। 4 या 5 क्वेश्चन तो आप ऑब्वियसली सॉल्व करोगे। अगर 8 क्वेश्चन आया तो हो सकता है 1 2 क्वेश्चन टफ, 3 क्वेश्चन भी हटा दे, 4 या 5 क्वेश्चन आप पक्का सॉल्व करोगे। और अलजेब्रा मान लेते 7 में से आप 3 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, और अगर थोड़ा इजी पूछ दिया 4, आप देखिए यही दोनों मिला के 9 10 क्वेश्चन हो गया। 8 या 9 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ अर्थमेटिक और अलजेब्रा को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, मिनिमम वो बढ़ के हो सकता है 10 11 12 तक भी जाए, तो आप 8 9 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। और जो बच गया इस सेक्शन को, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स और नंबर्स, इसको पूरा स्किप नहीं करना। जो पास्ट ईयर के कैट के वीडियो या फिर पास्ट ईयर के कैट के जो क्वेश्चन है उसको आराम से सॉल्व कर लो, कुछ कुछ 2 3 बस 21 23 और 21 22 और 23 का, ठीक है। अब ये कि पढ़ना कहाँ से और कितना देर पढ़ना। देखिए, कैट का एग्जाम का जो प्रिपरेशन करते हो उसको 12 घंटा 13 घंटा 15 घंटा नहीं पढ़ना होता, आपको डेली 6 से 7 घंटा ही देना। तो क्वांट सेक्शन के लिए आप 2 2.5 घंटा का डेली दे रहे हो, काफी है 2 hours to 2.5 hours। अगर आप बिगनर्स अभी स्टार्ट ही करें तो इसको आप 3 घंटा या 3.5 घंटा तक जा सकते हो, इससे ज्यादा आपको नहीं देना। तो 3 घंटा एवरेज आप दे सकते हो। 3 घंटा अगर आप डेली दे रहे हो मैथ्स के लिए तो इतना टाइम दे रहे हो। और कहां से पढ़ना, क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना। देखिए, अभी जो आप अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपको क्या क्या चीज को आपको क्लियर कर लेना। एक तो पास्ट कैट, ये पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए। पास्ट कैट एटलीस्ट 4 साल का, 2020 21 22 23, प्लस उसके पहले के जो क्वेश्चंस है उसका भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है उसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना। पास्ट कैट आपका होना चाहिए, प्लस सिमिलर टू कैट क्वालिटी क्वेश्चन, जो कैट के एकदम सिमिलर क्वेश्चंस है, अब वो मिलेंगे कहां से आपको, या तो किसी चैनल पे मिल जाएंगे। देखिए, हमारे चैनल पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डाल देता हूं, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आप मेरे चैनल से ही पढ़ो। आप अगर किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो जहां पे आपको लगता है कि अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप वहां पे बेस्टिक होकर पढ़ सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं किसी चैनल पे आना। तो क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है, आपको एक तो पास्ट कैट और दूसरा क्वालिटी क्वेश्चन विच इज सिमिलर टू कैट हो, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप एक तो चैनल से मिल जाएंगे। दूसरा एक और सोर्स होता है जो मॉक टेस्ट आपने लिया हुआ है। मैं यहाँ पे किसी भी मॉक टेस्ट का नाम नहीं लेने वाला हूँ, बट आपने जो भी अगर मॉक टेस्ट लिया हुआ उस पर भी आपको जो एक तो टेस्ट वाला हो जाए उससे, इसके अलावा उसमें टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस दिया होता है। आप कोई भी अगर स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट लिए तो उसमें मॉक टेस्ट में आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो ये 2 सोर्सेस आपको फिलहाल, कोई अभी इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा बुक का यूज नहीं कर सकते, बुक से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने का भी ये वक्त नहीं है। तो क्वालिटी क्वेश्चंस और पास्ट कैट, ये दोनों को आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और आपके लिए ये सब जो आप काम करें सेम वही नेक्स्ट 40 to 50 डेज, और लास्ट का 20 डेज आपको भी सेक्शनल टेस्ट आपको देना ही होगा। लास्ट का जो 20 डेज बचेगा आपको सेक्शनल टेस्ट देना ही है। सेक्शनल टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस, देखिए बार बार बोल रहा हूं, एनालिसिस जो होता है वो टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे, टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। आप लास्ट के 20 डेज में पूरा सेक्शनल टेस्ट आपको देना। सेक्शनल टेस्ट एटलीस्ट आपको लास्ट के 20 डेज में 15, ऐसे तो हर दिन एक देंगे तो 20 हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको 15 टेस्ट देना है। 15 टेस्ट, ये 40 मिनट का होता है, ज्यादा देर का होता है, 40 मिनट का एक टेस्ट, और उसको फिर एनालिसिस करने में आपको 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। मतलब ये 2 घंटा आपका लास्ट का 20 डेज इसी में जाएगा, और बाकी बैकग्राउंड में आपका फुल लेंथ टेस्ट चलता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 70 डेज है, इस स्ट्रैटेजी को, स्टडी प्लान को आप फॉलो करिए, और उसके बाद देखिए आपका इसको डेफिनेटली यहाँ से राइज करने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो में DILR का भी स्ट्रैटेजी लेकर के आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।